हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाइज। आज जो प्रोडक्ट आपको शोकेस करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली आपका एक एआई पावर्ड व्हाट्सएप बिजनेस सीआरएम है। ये आपके यहाँ पे आप व्हाट्सएप का जो क्लाउड एपीआई होता है, जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप का क्लाउड एपीआई है। अगर आप फेसबुक पे मिलता है वो क्लाउड एपीआई, मतलब आपको अगर एपीआई से व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है, उसमें आपको ग्रीन टिक लेना है, तो ये क्लाउड एपीआई आपको यहाँ से नंबर मिल जाता है। ये नंबर आपको यहाँ से रजिस्टर करने के बाद इसको यूज़ करना होता है। कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको यूज़ करना है, जैसे आपका एआई सेंसी हो गया, वटी हो गया, और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। तो वैसे ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म का जो कॉस्ट है वहाँ से चार्जेस है वहाँ से बहुत कम है, उसका सब फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। और एआई एजेंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक आपका व्हाट्सएप हो गया, उसमें आप एआई एजेंट्स कनेक्ट कर दिए। मान लीजिए आपका एक सेल्स एजेंट है, एक सपोर्ट एजेंट है, एक एचआर का एजेंट है। वहाँ पे आपको एआई को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एजेंट क्रिएट करके। वो एआई को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं कि सेल्स के लिए ऐसे बात करना है, सपोर्ट के लिए ऐसे बात करना है। सपोर्ट का एक एजेंट क्रिएट कर दिए, उसको ट्रेनिंग दे दी, उसका एक नाम रख दिए। वैसे आप एचआर का एजेंट कर दिए है, उसके उसमें आप ट्रेनिंग डाल दिए है, उसी हिसाब से वो बात करेगा जब जो भी मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे। तो ऐसे काम होता है व्हाट्सएप विद एआई एजेंट्स का। इसमें आपको सीआरएम का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपको सीआरएम यूज़ करना है तो व्हाट्सएप में जो भी मैसेज आता है उसको आप डायरेक्ट लीड पे सेव कर सकते हैं, और लीड में आप नर्चर कर सकते हैं, लीड को कॉल कर सकते हैं। लीड का जो इनकमिंग कॉल आता है व्हाट्सएप का, वो आपको मिल जाता है। वो कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद लीड का जो क्वालिटी है, मतलब लीड के साथ कैसे बात करना है, लीड के साथ पहले क्या बात हुआ था, तो लीड का जो पूरा रिकॉर्ड है वो पूरा लीड एनालिसिस करता है एआई। और जैसे आपका कोई लीड आपका इनबॉक्स पे कुछ बोला है, उसके बाद कॉल पे कुछ बोला है, तो पूरा रिकॉर्डिंग रहता है। उसी रिकॉर्डिंग को एनालाइज करके एआई उसका रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद एआई आपको बता देता है इस लीड को कैसे हैंडल करना चाहिए, इस लीड का स्कोर क्या है, मतलब आउट ऑफ 10 इसको कितना देना चाहिए, तो उसको उतना प्रायोरिटीज पे रखना है। तो ऐसे लीड का स्कोरिंग आप कर सकते हैं। तो सीआरएम पे आप लीड लीड मैनेजमेंट हो जाता है। सीआरएम पे आपका प्रपोजल हो जाता है, इनवॉइस हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, पूरा यहाँ पे आपका मैनेज हो जाएगा। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। तो पूरा सीआरएम मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आप डैशबोर्ड मैनेज कर पाएंगे, इनबॉक्स आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। तो मेटा व्हाट्सएप में आपको वॉइस कॉलिंग का फीचर मिल जाता है। यूजर मैनेजमेंट आप कर पाएंगे, कोई भी व्हाट्सएप का अकाउंट है आपका, तो कोई यूजर को अगर किसी चैट को असाइन करना है, तो वो यूजर से उसी चैट को देख पाएगा, उसी हिसाब से वो उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। तो ऐसे आपका फीचर्स है। और ये जो फीचर्स है, तो ये फीचर्स आपको फ्री में यूज़ करने को मिल जाता है 14 दिन के लिए। उसके बाद आपको मिनिमम हम लोग का 299 का पैकेज है। जैसे मार्केट पे और भी सारा प्रोडक्ट्स है, जैसे एआई सेंसी है, और वटी है। एआई सेंसी का अगर आप दिखा देते हैं, एआई सेंसी का प्राइसिंग अगर दिखा देते हैं, एआई सेंसी का प्राइसिंग आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए। प्राइसिंग पे अगर जाता है, पूरा प्राइसिंग कहाँ पे है, एक्सप्लोर प्राइसिंग, देखिए इन लोगों का चैटबॉट का प्राइसिंग है 2500, मतलब जो एआई चैटबॉट्स है, जो हम लोग एजेंट्स के हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एआई चैटबॉट 2500 में मिलता है। यहाँ पे आपको एआई चैटबॉट 599 पर मंथ पे हिसाब से मिलता है। उसके साथ बाकी का जो फीचर्स है, जैसे आपका हो गया, एक तो एड ऑन्स है इसमें, तो मतलब सिर्फ नंबर, इंडियन वर्चुअल नंबर आपको आप खरीद पाएंगे, इसका 199 है। और इसमें हम बिजनेस का कितना मैसेज का कितना कॉस्ट आता है यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको मैसेज का कोई अलग से कॉस्ट नहीं आता। जो भी आपका मैसेज का कॉस्ट आता है वो फेसबुक को देना होता है, मेटा को देना होता है। यहाँ पे हम लोग कोई मैसेज के लिए चार्जेस नहीं ले रहा है। मैसेज का चार्जेस जो भी जा रहा है वो आपको मेटा के पास डायरेक्टली जा रहा है। और यहाँ पे बाकी का जो इन लोगों का पैकेज है, पैकेज स्टार्टिंग हो रहा है 2500 से। मतलब पूरा चैट बॉक्स आप अगर आपको देखना है, पूरा मैनेज करना है। वैसे वटी का प्राइसिंग अगर हम देखेंगे, वटी का प्राइसिंग भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। वटी एक प्लेटफॉर्म है, इसका प्राइसिंग अगर देखना है हम लोगों को, तो एक सेकेंड, इसका प्राइसिंग यहाँ पे देख पाएंगे। वटी का इनिशियल प्राइस स्टार्ट होता है 1999 से। ठीक है, 1999 से 1999 से आपका इसका चार्जेस स्टार्ट होता है। जो जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका 299 से। तो चार्जेस के हिसाब से आपका बहुत
बहुत बहुत अफोर्डेबल है। इसमें आप लोग मैनेज कर पाएंगे सब कुछ। और कैसे यहाँ पे साइन अप करना है, कैसे क्या करना है, वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। मैं अभी हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ कैसे मैनेज होता है सारा चीज। ये आपका डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड में अगर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स इनबॉक्स और टोटल कॉल्स, मतलब कितना इनकमिंग कॉल आ रहा है, कितना इनकमिंग कॉल जा रहा है, ये आपको दिख जाएगा। तो आज कितना मैसेज हुआ है दिख जाएगा, रिसेंट कॉल दिख जाएगा, कितना स्टोरेज आपका जो अकाउंट है वो ले रहा है दिख जाएगा, एआई यूजेस कितना हो रहा है वो आपको दिख जाएगा, और जो मार्केटिंग के लिए आप लोग कैंपेन मैनेज कर रहे हैं वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका यूनिफाइड इनबॉक्स है, जहाँ पे जो भी व्हाट्सएप का मैसेज आता है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप मैसेज भी कर पाएंगे, मैसेज में आप एआई चैटबॉट का भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, एआई एजेंट्स को भी यूज़ कर पाएंगे, एआई एजेंट्स यहाँ पे रिप्लाई देगा। यहाँ पे जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी क्लाइंट्स मैसेज कर रहा है एआई को, एआई वाला मैसेज रिप्लाई कर रहा है। मान लीजिए मान लीजिए मैं एक रिस्पॉन्स देता हूँ, कोई भी नेटिव लैंग्वेज से मैं उसको मैसेज कर सकता हूँ। तो मैं एक मैसेज करूंगा अभी मेरे व्हाट्सएप से, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं एक ऑडियो मैसेज दे रहा हूँ अभी, ये ऑडियो मैसेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ पे जो इनबॉक्स है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, मैं मेरे फ़ोन से एक ऑडियो मैसेज दे रहा हूँ। मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करना है। आप थोड़ा मुझे बताइए वेबसाइट का कॉस्टिंग क्या आएगा। शॉपिफाई में मुझे वेबसाइट बिल्ड करना है। मेरा एक ऑर्गेनिक प्लांट का बिजनेस है, तो उसमें थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा गाइड कीजिए कैसे इसका मैनेज होगा और कितना कॉस्टिंग आएगा ये वेबसाइट अगर बनाते हैं तो। तो ये मैसेज मैंने भेज दिया, आपको दिख जाएगा, देखिए इनबॉक्स पे मैसेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इनबॉक्स में मैसेज आ गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैसेज एआई एजेंट्स ऑटोमेटिकली इसको रिप्लाई दे देगा। यहाँ पे एआई एजेंट्स क्रिएट किया हुआ है एआई सेटिंग पे। यहाँ पे सेटिंग डाला हुआ है कि एआई सेटिंग पे एआई कैसे बात करेगा। ठीक है, उसी हिसाब से एआई एजेंट्स आके यहाँ पे मैसेज कर देगा। यहाँ पे मैसेज कर दिया है ऑलरेडी एआई एजेंट्स। मैं थोड़ा एआई का सेटिंग दिखा देता हूँ, यहाँ से मैनेज होता है सारा चीज। एक बार इनबॉक्स खोल लेते हैं। देखिए मैसेज एक बार देख लीजिए। ये ऑडियो मेरा था, जो ऑडियो मैंने बोला। मुझे एक मुझे एक वेबसाइट क्रिएट वेबसाइट क्रिएट करना है, करना है। आप थोड़ा आप मुझे थोड़ा मुझे बताइए ये बताइए वेबसाइट वो। का कॉस्टिंग। यहाँ पे एजेंट रिप्लाई कर रहा है, हाय दिस इज रोहित फ्रॉम टेक प्लस ऑफ द सॉल्यूशन, जस्ट लिसन टू योर वॉइस एंड ऑर्गेनिक प्लान दिस बिजनेस। यहाँ पे कितना कॉस्ट आएगा, हम लोगों का कितना एक्सपेंस, ये पूरा एआई एजेंट्स रिप्लाई कर रहा है। एआई एजेंट्स का यहाँ पे जो ट्रेनिंग है यहाँ पे दिया जा रहा है एआई एजेंट्स पे। यहाँ पे एजेंट्स का जो ट्रेनिंग है पूरा दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए रोहित अरोड़ा सेल्स एग्जीक्यूटिव है। अभी मेरा कन्वर्सेशन जो था वो सेल्स के हिसाब से था, इसीलिए सेल्स का मैसेज क्या है। अगर कोई वेब डेवलपर का कन्वर्सेशन कोई करता है तो वेब डेवलपर का मैसेज जाता है, उसको ट्रेनिंग दिया हुआ है। वैसे अगर मार्केटिंग के लिए कोई करता है उसका ट्रेनिंग दिया हुआ है, वो मार्केटिंग के लिए वो नाम से वो मैसेज करता है। तो मतलब यहाँ पे 3 एजेंट नहीं, आप अनलिमिटेड एजेंट क्रिएट कर पाएंगे। जो एजेंट वो वहाँ पे इनबॉक्स पे मैसेज करेगा। अभी एजेंट को आप ट्रेनिंग भी यहाँ से दे पाएंगे। नॉलेज बेस का जो पार्ट है यहाँ पे उसको बात कैसे करना है, आपका कॉमन क्वेरीज जो उसको कैसे हैंडल करना है, पूरा सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं उनको अगर बोलता हूँ कि मुझे एक मार्केटिंग का एड कैंपेन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एड कैंपेन के लिए क्या क्या होता है पूरा वहाँ पे बता देता है ये वाला मार्केटिंग का जो एजेंट है। सपोर्ट के लिए एजेंट है, सेल्स के लिए एजेंट है, आप वैसे आप मल्टीपल एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आप तो नॉलेज बेस आप दे रहे हैं खुद के हिसाब से लर्निंग, और यहाँ पे ऑटो लर्निंग का भी फीचर्स है, जो एआई एजेंट्स खुद लर्न कर रहे हैं। मतलब जो भी मैसेज कर रहा है वो मैसेज के हिसाब से वो खुद को सिखा रहा है कि इस मैसेज के लिए हम तो ये बोले हैं, तो आगे जाके वो जब भी मैसेज करेगा उस कॉन्टेक्स्ट पे, तो वहाँ पे ये वाला मेमोरी जो है, यहाँ पे जो ये सीख रहा है ये वाला लर्निंग पैटर्न वहाँ पे यूज करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से आपका जो एआई एजेंट्स बन रहा है, सब एआई एजेंट्स ऑटो लर्निंग मोड पे है। सब एआई एजेंट्स खुद सीख रहे हैं, खुद से कॉन्वर्सेशन के हिसाब से वो खुद सीख रहे हैं। तो ये आपका एक फीचर्स मिल जाता है एआई एजेंट्स के लिए।
और मैं शुरू से बताता हूँ कैसे आपको प्रोफाइल कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मेटा एपीआई मिल जाता है। मेटा एपीआई पे आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। मेटा में न्यू अकाउंट पे जाके आपका सेटअप करना है। पहले आपका अकाउंट मेटा पे क्रिएट होना चाहिए। तो मेटा पे अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, इसके लिए आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हम लोग का जो व्हाट्सएप पे वहाँ पे हाई कीजिए, हम लोग आपको कैसे क्रिएट होता है हम लोग क्रिएट करके दे देंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके यहाँ पे आपको ऐसे रिकनेक्ट करके, मतलब आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है कनेक्ट करके यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा और एक व्हाट्सएप अकाउंट मैंने कनेक्ट किया था, आ गया। ठीक है, मेरा दो अकाउंट था, एक अकाउंट मेरे पहले से कनेक्ट किया हुआ है और भी एक अकाउंट है यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसको आप कभी भी डिलीट कर सकते हो। तो ये वाला अकाउंट एक बार कनेक्ट हो गया तो इसका भी इनबॉक्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो इनबॉक्स एक साथ दिख जाएगा। तो ऐसे है। और व्हाट्सएप कनेक्ट करने के बाद व्हाट्सएप का प्रोफाइल दिख जाएगा। जितना प्रोफाइल आप कनेक्ट करते हैं सब ये प्रोफाइल मैनेज होता है मेटा से। ठीक है, आप लोग को पता ही है, आप अगर ये देख के आए हैं तो पता ही है आप कैसे करना है। और टेम्पलेट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। कैंपेन भी आप यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद वॉइस कॉल का जो सेटिंग है, वॉइस कॉल इनकमिंग आउटगोइंग का वॉइस कॉल यहाँ पे होता है। इनकमिंग कॉल फ्री है और आउटगोइंग कॉल के लिए मेटा का एक चार्जेस होता है $0.01 और आउटगोइंग कॉल के लिए लेता है। तो ये पूरा चीज़ आपका सीआरएम के साथ मैनेज होता है, वो भी दिखाएंगे कैसे मैनेज होता है। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे, व्हाट्सएप कॉल करने के लिए यहाँ पे डायल पैड भी आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से कॉल कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, व्हाट्सएप कॉल आप रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। यहाँ पे जो कॉल होता है ये पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हेल्प होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी अभी कॉन्टैक्ट थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे आप पूरा कॉन्टैक्ट नंबर हैंडल कर पाएंगे ग्रुप के हिसाब से। तो अभी सीआरएम वाला मॉड्यूल पे जाता है। सीआरएम कैसे एआई से मैनेज हो रहा है ये थोड़ा बता देते हैं आपको। तो सीआरएम जो एआई से मैनेज होता है, यहाँ पे आपका लीड सेक्शन है। पहले लीड वाला सेक्शन दिखा देते हैं। यहाँ पे जो भी लीड आता है, मान लीजिए कोई लीड, मैं इनबॉक्स पे गया, इनबॉक्स पे जाके कोई जो है उसके साथ मेरा बात हुआ, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको एज ए लीड क्रिएट करूँ। तो उसको मैं लीड के हिसाब से क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैं इनबॉक्स से किसी को कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी यूजर को मैं लीड के हिसाब से क्रिएट कर पाऊंगा। वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लीड के पास आ जाएगा। जैसे ये वाला लीड यहाँ पे आ गया, वैसे आप मल्टीपल लीड वहां से ही क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। और अभी लीड यहाँ पे कैसे मैनेज होता है, कोई भी लीड का अगर फॉलोअप है यहाँ पे आप देख पाएंगे। कोई फॉलोअप अगर है, फॉलोअप अगर आपको देना है तो यहाँ पे दे पाएंगे। कोई कमेंट करना है, लीड को कॉल किया है आपका, मतलब आपका सेल्स का बंदा जो है वो लीड को कॉल किया है, तो लीड का स्टेटस यहाँ पे अपडेट कर पाएगा। लीड के लिए कोई अगर टास्क असाइन करना है वो टास्क यहाँ पे देख पाएगा। लीड के लिए अगर कोई रिमाइंडर्स देना है तो रिमाइंडर यहाँ पे दे पाएगा। ठीक है, लीड का अगर कोई कॉल्स है, पहले से अगर कोई कॉल्स यहाँ पे इनकमिंग आया है, तो वो कॉल में लीड के साथ बात क्या हुआ है, तो वो भी आप एआई एनालिसिस करके कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इनकमिंग कॉल आपके पास आया है और उस लीड में, उस इनकमिंग कॉल पे बात क्या क्लाइंट ने और लीड ने क्या बात किया, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग था, यहाँ पे हम लोगों का जो लीड है यहाँ पे लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए बात कर रहा था, तो यहाँ पे हम लोग उसका सेव कर दिए, तो ये कमेंट पे ऐड हो जाएगा। तो अभी कमेंट पे ऐड हो गया, मतलब हम लोगों का लीड का पूरा रिमार्क हो गया कि इस तारीख में इतना ये बात हुआ था। ठीक है, ऐसे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे जो कॉल्स है ये भी एआई से मैनेज हो जाता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, यहाँ पे आपको एआई लीड एनालिसिस का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अगर जेनरेट समरी करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एआई क्या करेगा, आपका इनबॉक्स पढ़ेगा। ये जो लीड है इसका इनबॉक्स पढ़ेगा। इसका जो कॉल्स है, ये कॉल का रिकॉर्डिंग सुनेगा। उसके बाद ये डिसाइड करेगा जो ये जो लीड है इसका स्कोरिंग क्या है, मतलब इसका कन्वर्शन का चांस कितना है, इसको कैसे, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका कॉन्स क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर एआई ओवरव्यू पढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको दिखा देगा कि एक लोन एप्लीकेशन का बात हो रहा था क्लाइंट के साथ। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ बात हो रहा था, ये भी क्या दिखा रहा है, ड्रॉप हुआ था बीच में। मोस्ट रिसेंट कॉल जो इसका, उसमें क्या बता हो रहा था, लोन एप्लीकेशन ऐप डेवलपमेंट, इसके लिए बात हो रहा था। और उसमें जो स्ट्रेंथ है, क्लाइंट का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है लोन के है। क्लाइंट का मल्टीपल टाइम क्लाइंट मैसेज किया है डिजिटल सॉल्यूशन के लिए, कभी ई कॉमर्स के लिए, कभी कुछ के लिए, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अभी क्लाइंट का कस्टम डेवलपमेंट टूल्स चाहिए। अभी क्लाइंट्स का दिक्कत क्या है ये बता रहा है। प्रीवियस सेल्स इंटरेक्शन एंडेड विद एब्रप्ट, मतलब पहले क्लाइंट के साथ बात हुआ है पर क्लाइंट वो वाला प्रोजेक्ट को नहीं करके फिर से प्रोजेक्ट के लिए बात किया है। तो क्लाइंट थोड़ा इनकॉन्सिस्टेंट है।
लीड हैज शोन फ्रस्ट्रेशन, पहले क्लाइंट के साथ थोड़ा बात हुआ है, उसमें कुछ इशू है, इशू को लेके लीड थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखाया है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब रिसेंटली कोई फॉलो अप इसका नहीं लिया हुआ है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है उसके बाद, तो यहाँ पे पूरा आपका लीड एनालिसिस कर देता है कि इसमें लीड का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या क्या करना है, इमीडिएटली कॉल, पहले कॉल करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद क्या करना है, सॉरी बोलना है, सॉरी बोलने के बाद कैसे बात करना है, लोन मैनेजमेंट टीम को लेके बात करना है, फिर शेड्यूल एक शेड्यूल करना है एक डेमो के लिए और बजट के लिए। तो लीड के लिए क्या क्या करना है आगे जाके यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, मतलब जो आपका सेल्स का बंदा रहेगा उसका बहुत इजी हो जाएगा, सेल्स का जो काम है वो बहुत इजी हो जाएगा। और इसमें आपका एक प्रोपोजल है, प्रोपोजल आप क्रिएट कर पाएंगे इसे, ऐसे एक प्रोपोजल है, ये प्रोपोजल ऐसे बन जाता है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोपोजल बन जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का नाम ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, प्रोपोजल का टाइटल देना है, कंटेंट यहाँ पे आप दे सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोपोजल कैसे क्रिएट करना है मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ शॉपिफाई वेबसाइट फॉर माई नर्सरी प्लान प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कंटेंट पे जाना है, कंटेंट पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एआई मॉडल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जेमिनाई का लेटेस्ट मॉडल आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जेमिनाई 3 फ्लैश लेटेस्ट का कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं एआई को गाइड करने के लिए, अगर आपको सिर्फ बोलना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ मुझे एक शॉपिफाई में मेरा एक वेबसाइट क्रिएट करना है, जो बेसिकली नर्सरी बेस्ड जो प्लांट है, प्लांट को सेल करना है ऑनलाइन पे, तो कितना इस पे कॉस्टिंग आएगा, थोड़ा डिटेल प्रपोजल मुझे बना के दीजिए। क्लाइंट का ज़्यादा से ज़्यादा बजट है 30,000, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और क्लाइंट का जो डेवलपमेंट का टाइम देगा वो 20 डेज का देगा, तो मुझे डिटेल प्लान के साथ एक प्रपोजल बना के दीजिए, जहाँ पे माइलस्टोन भी डिटेल में दिया रहेगा, पेमेंट पार्ट भी डिटेल में दिया रहेगा। अब इसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के बाद जनरेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद एआई क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो जो आप रिक्वायरमेंट दी है क्लाइंट का प्रपोजल के लिए, वो उसके हिसाब से वो पूरा प्रपोजल का आइटम्स और पूरा प्रपोजल का कंटेंट वो क्रिएट करके दे देगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं तब जब तक ये जनरेट करता है। हाँ, आइटम जनरेट हो गया है, थोड़ा देख लेते हैं, आइटम में जाते हैं। 29,000 का बजट दिया है क्लाइंट को, यहाँ पे किसके लिए कितना आता है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। इसमें अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और कंटेंट में क्या दिया है वो भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। कंटेंट में अच्छे से पूरा बना के दे दिया, कंटेंट में क्या रहेगा। कैसे पेमेंट लेना है, क्लाइंट को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। अभी इसको हम सेव कर सकते हैं, सेव एंड सेंड अगर करेंगे तो क्लाइंट को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जाएगा, ईमेल पे मैसेज जाएगा, और सिर्फ सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो मैं सेव एंड सेंड कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे प्रपोजल बन गया वो वाला। इस प्रपोजल को अगर व्यू करते हैं, यहाँ पे ऐसे प्रपोजल दिख जाता है क्लाइंट को। ठीक है, यहाँ पे प्रपोजल का पूरा समरी है, इसमें थोड़ा माइलस्टोन का डिटेल है, कैसे डिटेल्ड है, और इसमें आपका प्राइसिंग डिटेल भी, ईच एंड एवरी प्राइसिंग का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें विद इन 2 मिनट्स आप प्रपोजल बना सकते हैं। ठीक है, ऑडियो में बोल के एआई एजेंट्स के थ्रू। यहाँ पे क्लाइंट का अगर ऐसे सिनेरियो होता है, क्लाइंट को अगर प्रपोजल पीडीएफ पे डाउनलोड करना है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ में ऑटोमेटिकली प्रपोजल डाउनलोड हो जाएगा। क्लाइंट को अगर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना है, क्लाइंट को नेगोशिएट करना है, क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे 29,000 पे नहीं चाहिए, मुझे इसका बजट है मेरा 20,000 का, तो क्लाइंट यहाँ पे नेगोशिएट कर सकता है। क्लाइंट थोड़ा बोल सकते हैं कि 20,000 इज माई बजट करके सबमिट कर सकते हैं। जब भी क्लाइंट ये बोल के सबमिट कर देगा, नेगोशिएशन अप्लाई हो जाएगा। ये नेगोशिएशन का रिक्वेस्ट चला जाएगा एडमिन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रपोजल हो गया, क्लाइंट ने 20,000 बोला है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। अब इसमें हम लोग जाएंगे, जाने के बाद देखेंगे, अगर प्रपोजल पे जाएंगे तो प्रपोजल पे जाने के बाद देखिएगा कि नेगोशिएशन का एक रिक्वेस्ट आया है। तो यहाँ पे आप काउंटर नेगोशिएशन भी दे सकते हैं, मतलब कोई क्लाइंट ने आपको 20,000 बोला है, आपको यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 25,000 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे काउंटर ऑफर दे दिया है, कोई मैसेज भी देना चाहते दे सकते हैं। अभी सेंड कर देते हैं काउंटर ऑफर। जब भी काउंटर ऑफर आप सेंड करते हैं, प्रपोजल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, क्लाइंट के पास फिर से मेल जाता है, और क्लाइंट अगर ये वाला लिंक ओपन करता है
मेल से या व्हाट्सएप से, तो उसको ऐसे दिखता है। क्लाइंट ने 20,000 बोला था, हम लोगों ने 25,000 का फाइनल बजट दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट को कितने तारीख को क्या पूरा डिस्कशन हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगा। तब अगर क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने से ऐसे पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी अगर आपको लीड को एक्सेप्ट ऐसे नहीं करना है, मान लीजिए कोई क्लाइंट को आपको सिग्नेचर लेना है, ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ वो भी। सेंड स्टेटस में लाके ये वाला लीड को मैं एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग पे जाके लीड में अगर प्रपोजल में अगर आपको सिग्नेचर लेना है तो सेटिंग्स पे जाके रिक्वायर्ड डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद सेव एंड सेंड करेंगे, तो इसमें जो आपका प्रपोजल होगा वो अपडेट हो जाएगा। और इसमें आपको अगर अभी अभी अगर क्लाइंट एक्सेप्ट करता है ये प्रपोजल के बाद, तो यहाँ पे क्लाइंट को सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, सिग्नेचर हो गया, फिर से फिर ये साइन एक्सेप्ट करेगा तो ये सिग्नेचर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक प्रूफ रह गया कि ये वाला क्लाइंट मुझे ऐसे रिक्वायरमेंट दिया था, इसी प्रपोजल के हिसाब से मेरा रिक्वायरमेंट आया है। अभी ये प्रपोजल क्लाइंट के पास तो आ गया है, आपके पास आ गया है, क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप यहाँ से इसको कन्वर्ट टू इनवॉइस कर सकते हैं। जब भी आप कन्वर्ट टू इनवॉइस करेंगे पूरा इनवॉइस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। आइटम आपका यहाँ पे सेम टू सेम आ जाएगा। इसमें अगर कुछ चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग भी देख सकते हैं कि पेमेंट रिमाइंडर्स कैसे देना है। ठीक है, अगर आपको पेमेंट रिमाइंडर सिर्फ मेल पे देना है मेल पे दे सकते हैं, कितने दिनों के पहले देना है, 3 दिनों के बाद देना है, ये भी आप ऐसे मल्टीपल रिमाइंडर्स आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार एक 3 डेज कर देते हैं, एक 7 डेज कर देते हैं, और एक 12 डेज कर देते हैं। यहाँ पे नोट और टर्म्स एंड कंडीशन आप दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पे आप सेंड कर देंगे तो यहाँ पे क्लाइंट को इनवॉइस चला जाएगा। ठीक है, इनवॉइस चला जाएगा। अभी ये इनवॉइस आप क्लाइंट को सीधा भेज सकते हैं। सॉरी, इनवॉइस पे जाएगा। हो गया, क्लाइंट के पास इनवॉइस चला गया। इनवॉइस थोड़ा देख लेते हैं। इनवॉइस क्लाइंट के पास ऐसे आएगा। ठीक है, क्लाइंट अगर फ़ोन से यूज़ करता है तो इसका व्यू ऐसे आएगा। क्लाइंट यहाँ से ही सीधा डायरेक्ट जाके कितना परसेंटेज पेमेंट करना है वो कर सकते हैं। कोई कस्टम अमाउंट अगर उसको पेमेंट करना है वो भी कर सकते हैं, करके वो दे सकते हैं। ठीक है, अभी रेजल्ट पे क्लिक करेगा, इसी हिसाब से ऑटोमेटिक आपका रेजल्ट पे से पेमेंट हो जाएगा। ये पूरा चीज़ आप सीआरएम वाला सेटिंग आप कर पाएंगे सीआरएम पे ही जाके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो अभी ऐसे पूरा सीआरएम आपका एआई से मैनेज हो रहा है। ठीक है, अभी इनवॉइस अगर कंफर्म हो जाता है, आपका इनवॉइस कंफर्म होने के बाद इनवॉइस का पेमेंट आप मैनुअली भी डाल सकते हैं अगर आपको इनवॉइस का पेमेंट डालना है। आप इनवॉइस का पेमेंट आप मैनुअली भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इनवॉइस के बाद आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट देना है तो यहाँ पे लीड तो कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको क्रिएट करना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन इनवॉइस कौन सा इनवॉइस आपको देना है, मान लीजिए लेटेस्ट इनवॉइस के हिसाब से देना है शॉपिफाई का, और कौन से प्रपोजल के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, नर्सरी प्लान प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे और क्या करना है, यहाँ पे जेमिनाई का जो फ्लैश मॉडल है वो वाला मॉडल लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे नीड प्रॉपर डिजाइन्ड एंड इंफॉर्मेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स यूज टेबल बेस स्ट्रक्चर। अगर इसको जनरेट कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट का जो कंटेंट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, तो आपका प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इजीली बन जाता है। ठीक है, हो गया। अब इसको आप सेव एंड सेंड कर सकते हैं, नहीं तो सेव भी कर सकते हैं। सेव होने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका आ जाएगा, फिर व्यू करके आप ये वाला लिंक क्लाइंट को दे सकते हैं। क्लाइंट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जाके। ठीक है, और क्लाइंट को अगर यहाँ पे सिग्नेचर करना है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन ही सिग्नेचर ले सकते हैं क्लाइंट का। ठीक है, जब सिग्नेचर हो जाता है साइंड हो जाता है, इसमें और कुछ चेंज नहीं होता है। यहाँ पे डाउनलोड करके आप एक क्लाइंट खुद भी ये डाउनलोड करके प्रिंट कर पाएगा, आप खुद भी डाउनलोड करके प्रिंट कर सकता है।
तो ऐसे आपको कॉन्ट्रैक्ट भी इजीली बन जाता है आपका यहाँ पे। तो पूरा सीआरएम जो मेंटेन्ड है, ये पूरा एआई से मेंटेन्ड है। एआई एजेंट से आपका पूरा पूरा सीआरएम मैनेज करता है। आपका जो सेल्स टीम का काम है, आपका जो प्रोजेक्ट का टीम का काम है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। 40 to 60% आपका रिड्यूस हो जाता है। सीआरएम का सेटिंग आप यहाँ पे देख पाएंगे। कैलेंडर जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कौन सी तारीख को किसका फॉलोअप है, कौन सी तारीख का किसका फॉलोअप है, कौन सी तारीख को किसका पेमेंट है। यहाँ पे देखिए जनवरी पे एक पेमेंट का इनवॉइस मिल जाएगा, प्रपोजल का एक मिल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जब भी एक प्रपोजल क्रिएट होता है, उसका ड्यू डेट के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिमाइंडर क्रिएट हो जाता है, ये आपको दिख जाता है। और ये वाला कैलेंडर आप आपका जो गूगल कैलेंडर है उसके साथ भी सिंक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सिंक कर लेते हैं तो आपके गूगल कैलेंडर पे भी वो नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ऐसे मिल जाता है। यहाँ पे आपको सीआरएम सेटिंग मिलता है। सीआरएम सेटिंग जो है, सीआरएम सेटिंग में आप पूरा सीआरएम का जो सेटिंग है वो देख पाएंगे। यहाँ पे पूरा मैनेज कर पाएंगे, आपका पेमेंट गेटवे, आपका ईमेल, तो आपका कंपनी का जो भी है यहाँ पे मैनेज होगा। ठीक है, आपका कंपनी का लोगो, आपका कंपनी का नाम, आपका गूगल कैलेंडर, आपका ई साइन कहाँ से अपलोड होगा, ई साइन भी ऐसे कर पाएंगे। लीड का स्टेटस, टैक्स एंड पेमेंट, और व्हाट्सएप टेम्पलेट्स। व्हाट्सएप टेम्पलेट्स मतलब आपका लीड रिमाइंडर के लिए कौन सा मैसेज जाएगा, प्रपोजल के लिए कौन सा मैसेज जाएगा। यहाँ पे आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। जब आप ये पूरा पैकेज खरीदेंगे तो हम लोगों का टीम जो है वो आपको पूरा सेटअप करके दे देगा। ठीक है, एआई एजेंट्स को आपको बता दिया एआई एजेंट्स कैसे काम करता है। एआई एजेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एआई एजेंट्स का सिस्टम थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे एआई, पहले एआई सेटिंग दिखा देते हैं। यहाँ पे आप तीन तीन मॉडल दिखता है, एंथ्रोपिक, ओपन एआई और जेमिनाई का। जो जेमिनाई का मॉडल है वो मॉडल हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। वो उस मॉडल से आपको एपीआई की बस देना होता है, सिंक करके आप लेटेस्ट मॉडल को यूज़ कर पाएंगे। और जेमिनाई मॉडल में आप ऑटो रिप्लाई विद एआई एजेंट्स को अगर इनेबल करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप मैसेज है या फिर जो भी मैसेज आता है, ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो ऑटोमेटिक एआई रिप्लाई करता है। मतलब अगर आप ऑफ भी रहते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे लॉगिन भी नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे भी आप लॉगिन नहीं करते, तो ऑटोमेटिक एआई मैसेज करता रहता है यूज़र को। ठीक है, और यूज़र ऑडियो में भेजेगा, यूज़र इमेज भेजेगा, जो भी भेजेगा वो एनालाइज करके एआई उसको रिप्लाई करेगा। एआई कौन सा एआई रिप्लाई करेगा, इसमें आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं। जैसे मार्केटिंग के लिए एक आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं, सपोर्ट के मैसेज के लिए एक एआई एजेंट्स बना सकते हैं, सेल्स के लिए एक एआई एजेंट बना सकते हैं। अगर आप एलएमएस या कोई एजुकेशन बैकग्राउंड से है, आप टीचर्स के लिए अलग अलग एआई एजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो एआई एजेंट्स क्या करेगा, उसी नंबर पे, एक ही नंबर पे जो बंदा जैसे मैसेज करेगा, मान लीजिए को किसी ने सपोर्ट के लिए मैसेज किया है तो उसको सपोर्ट का एजेंट मैसेज रिप्लाई करेगा। किसी ने सेल्स के लिए कुछ क्वेरी कर रहा है, किसी को वेबसाइट बनाना है, किसी को कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ कोर्स के बारे में पूछना है। अगर आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, हेल्थ के बारे में कुछ परचेस करना है, कुछ मेडिसिन परचेस करना है, तो वहाँ पे सेल्स का जो आप एजेंट्स क्रिएट करेंगे, सेल्स रिप्लाई करेगा। सपोर्ट के लिए सपोर्ट रिप्लाई करेगा, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग रिप्लाई करेगा। ऐसे आप बहुत सारा एआई एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एआई एजेंट्स का ट्रेनिंग आप यहाँ पे एक एक करके दे सकते हैं। जैसे आपका मल्टी लैंग्वेज का एक ट्रेनिंग हम लोग दिया है। मतलब एक एआई एजेंट्स को आप मल्टीपल टॉपिक के हिसाब से ट्रेनिंग दे सकते हैं कि उसका टोन कैसे रहेगा, उसका व्हाट्सएप मैसेज का स्टाइल कैसा रहेगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को वो टच करेगा बात करने के टाइम, पूरा चीज़ यहाँ से मैनेज होता है। और हर एआई एजेंट्स का आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, खुद से उसका लर्निंग दे सकते हैं। उसके बाद एआई का एक ऑटो लर्निंग का मॉड्यूल भी हम लोग बनाए हैं कि लर्निंग में अगर आप क्रिएट करेंगे तो लर्निंग पे लर्निंग पैटर्न्स होता है। मतलब जो भी मैसेज कर रहा है आपका यूज़र, उस मैसेज को वो वाला एआई एजेंट जो उसको रिप्लाई कर रहा है, वो एआई एजेंट उस कन्वर्सेशन को स्टोर कर रहा है खुद के पास। जो उसके उसके हिसाब से वो मेमोरी क्रिएट कर रहा है, वो मेमोरी के हिसाब से आगे जाके अगर कोई मैसेज आएगा तो वो लर्निंग के हिसाब से वो रिप्लाई करेगा। तो आपका ये एजेंट जितना टाइम बढ़ेगा उसके हिसाब से वो उतना स्ट्रांग होता रहेगा, उसका माइंडसेट उतना स्ट्रांग होता रहेगा, उसका सेल करने का कैपेबिलिटी, उसका सपोर्ट देने का कैपेबिलिटी, उसका मार्केटिंग क्रिएटिविटी का कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा, मार्केटिंग रिस्पॉन्स करने का कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसे एआई एजेंट्स को आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, एआई यूजेस कितना हो रहा है, मतलब कौन सा मॉडल कितना ले रहा है कॉल एनालिसिस के लिए। मतलब यहाँ पे कॉल भी एनालिसिस हो जाता है। कोई यूजर अगर कॉल करता है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो कॉल एनालिसिस के लिए एआई एजेंट्स क्रिएट होता है। ठीक है, प्राइस सिंकिंग के लिए एआई एजेंट्स क्रिएट होता है, इमेज एनालिसिस के लिए एआई एजेंट क्रिएट होता है, चैट का रिप्लाई के लिए एजेंट्स क्रिएट होता है।
तो कहाँ-कहाँ पे एजेंट्स काम कर रहे हैं, कौन-कौन से पार्ट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा लॉग आपको मिल जाएगा। उसके उसमें कितना कॉस्टिंग आ रहा है वो भी दिख जाएगा। मॉडल का कितना प्राइस है, जैसे एंथ्रोपिक का मॉडल का प्राइस, ओपन एआई का मॉडल का प्राइस, जेमिनाई का मॉडल का प्राइस कितना है, सब मिल जाएगा। जैसे आपकी जेमिनाई 2.0 अभी फ्री है, तो अगर आप एपीआई में कनेक्ट करके 2.0 फ्लैश को कनेक्ट करेंगे तो 2.0 फ्लैश जो रिप्लाई करेगा उसमें आपको कोई कॉस्टिंग नहीं आएगा। तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पूरा चीज़ आपको अगर लेना है तो हम लोग आपको पूरा सेटअप भी करके दे सकते हैं। ठीक है, रोल परमिशन जो मिलता है यहाँ पे आप मल्टीपल जितना भी फीचर्स है, सब फीचर सब रोल बना के किसी को एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 एक्सेस दिया रहता है। और यूजर्स को जो पार्ट है यहाँ पे आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक स्टाफ का यूजर है, उसको मुझे बस सिर्फ एक मैसेज को ही असाइन करना है। मान लीजिए कोई स्टाफ को मैं एक ही मैसेज असाइन किया, तो उसके इनबॉक्स पे सिर्फ ये वाला मैसेज ही, ये वाला इनबॉक्स ही, ये वाला कन्वर्सेशन ही उसको दिखेगा, बाकी कोई कन्वर्सेशन उसको नहीं दिखेगा। तो ऐसे आप मल्टीपल आपका जो टीम मेंबर्स है उसके साथ शेयर कर सकते हैं आपका इनबॉक्स। ठीक है, तो उसमें सिक्योर रहता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। आप बस एडमिन रहते हैं, आपके पास पूरा एक्सेस रहता है, बाकी के पास आप जितना कॉन्वर्सेशन असाइन करेंगे वही कॉन्वर्सेशन उसके पास असाइंड होगा। ठीक है, तो कोई भी यूजर अगर कोई भी लीड अगर उसको कॉल करेगा तो सीआरएम में वो लीड, मान लीजिए ये वाला लीड है आपका, तो ये लीड अगर आपको कॉल करता है, इनकमिंग कॉल यहाँ पे आ जाएगा। एक इनकमिंग कॉल का डेमो आपको दिखा देता हूँ। हेलो, हेलो। मुझे मुझे एक एक ई ई कॉमर्स कॉमर्स वेबसाइट वेबसाइट लेना है लेना है शॉपिफाई में। शॉपिफाई में। तो तो ये ई ये ई कॉमर्स कॉमर्स वेबसाइट जो वेबसाइट है जो है इसको इसको बनाने में बनाने में कितना कितना कॉस्ट कॉस्ट आएगा आएगा, थोड़ा थोड़ा आप आप बता बता सकते हैं? सकते हैं? अगर अगर वो वो बताएंगे बताएंगे तो तो मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्प हेल्प हो हो जाएगा जाएगा कि कि मुझे मुझे आगे आगे जाके जाके कैसे कैसे प्लान प्लान करना करना है। है। ये ये कॉल कॉल मेरा बात हो गया, मान लीजिए आपका टीम यस इससे बात कर लिया, कॉल डिस्कनेक्ट कर लिया। तो ये कॉल अगर आपके लीड पे रहता है, मान लीजिए ये नंबर अगर कोई लीड पे रहता है, मान लीजिए ये नंबर ये है, ये लीड लीड में ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें कॉल रिकॉर्ड में आ जाएगा वो वाला। ये वाला कॉल हिस्ट्री देखिए, अभी कॉल किया हुआ है, ये वाला कॉल हिस्ट्री आ गया। इसको हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसको हम एनालिसिस करेंगे तो इसके साथ जो बात हुआ, ये पूरा चीज़ एआई समझ के आपका एक कमेंट तैयार कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कॉल राजा इज कॉल रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ई कॉमर्स वेबसाइट स्पेशली टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट। तो यहाँ पे आप ये पूरा चीज़ आप सेव टू कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कमेंट्स में दो आ गया, फिर से आप एआई को एनालिसिस करेंगे तो ये इसके हिसाब से फिर से इसका स्कोरिंग अपडेट कर देगा। ठीक है, अभी इसको ज़्यादा वार्म कर दिया क्योंकि इसका वेबसाइट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बार बार कॉल कर रहा है, बार बार पूछ रहा है वेबसाइट के बारे में। ठीक है, तो ये वाला चीज़ यहाँ पे इसका क्रिएट हो गया। अभी इसमें इसको ये भी बोल रहे हैं कि इसको हम लोगों ने 29,000 का प्रपोजल ऑलरेडी बनाया है, इसको दिए है। ठीक है, तो इसके साथ बहुत सारा चीज़ लेके बात हुआ यहाँ पे। ये भी दिखा रहा है क्या क्या लेके बात हुआ है। तो यहाँ पे एआई एनालिसिस, लीड एनालिसिस जो है, ये इसको बहुत, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस पे सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे बहुत सारा फीचर्स आपको मिल जाता है। आगे जाके आपको आपको अगर कोई और भी फीचर्स चाहिए, और भी कुछ इश्यूज हो रहा है आपके साइट पे, आपके लॉगिन पे, आपके यहाँ पे व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे आप इश्यूज लिख सकते हैं। वो वाला इश्यूज को हम डे टू डे अपडेट करते हैं। जब भी कोई इश्यूज आता है तो यहाँ पे ट्रैक करके आप इश्यूज यहाँ पे अंडर रिव्यू हो जाता है, फिर उसको हम प्लान करके उसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक बग फिक्सिंग का इशू आया था, उसको हम सॉल्व किए। वो 27 दिसंबर को ही हम सॉल्व, 26 तारीख को आया था, 27 दिसंबर को ही हम सॉल्व कर दिए। कोई भी फीचर्स वगैरह या बग और इश्यूज है तो वो भी हम तुरंत सॉल्व करते हैं। तो आपको अगर इस तरह का सिस्टम लेना है तो आप हम लोगों का जो कमेंट डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है नंबर, उस पर आप नॉक कर सकते हैं, या आप सीधा जाके साइट में ट्रायल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रीमियम पैकेज भी ले सकते हैं। थैंक यू।